माँ ये भावना करो, श्री वृंदावन में यमुना तट पर दिव्य युगल सरकार विराजमान है। ओहो, दिव्य यमुना बह रही हैं, दिव्य वंशी वट के नीचे प्रिया प्रियतम गर्भैया देकर अष्ट सखियों से सेवित होकर दिव्य कमल पर सुशोभित हो रहे हैं। माँ श्याम सुंदर के चरण कमलों का ध्यान करो। मेरे पुत्र, मेरे गुरुदेव, तुम्हारी इस अभागिन माँ से तो ध्यान बनता नहीं है। कैसे शुरुआत करूं, कैसे ध्यान करूं? ये जन्म जन्म का भटका मन बार बार मुझे भटका देता है। माँ सबसे पहले अपने नाम जप को प्रबल करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो चिन्ह हैं उनका ध्यान करो। सचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह लांछन आढ़यम उतुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल जो सनाभिः आहत महत हृदय अंधकारम। हे माँ, उन चरण कमलों का ध्यान करो। जब वे चरण कमल आपके हृदय में उदय होंगे तो आहत हृदय महत हृदय अंधकारम, वो आपके हृदय के अंधकार को नाश कर देंगे। कैसे चरण चिन्हों का ध्यान करूं? माँ श्री कृष्ण के चरणों में 24 चिन्ह हैं, और जो श्याम सुंदर के बाएं चरण में चिन्ह हैं वो राधा रानी के दाहिने चरण में हैं। जो श्री कृष्ण के दाहिने चरण में हैं वो राधा रानी के बाएं चरण में हैं। उन 24 चिन्ह में 5 चिन्ह मुख्य हैं। पहला चिन्ह वज्र का है, वज्र अंकुश ध्वजा सरोरुह। वज्र के चिन्ह का ध्यान करो। माँ ये वज्र वह आयुध है जिसको इंद्र अपने हाथ में लिए रहते हैं। ये वज्र का चिन्ह भगवान के चरणों में है। जैसे वज्र के द्वारा बड़े बड़े राक्षस समूह का निर्मूलन होता है, ऐसे भगवान के चरणों में वज्र के चिन्ह का ध्यान करने से आश्रित के पाप समूहों का नाश होता है। दूसरा चिन्ह अंकुश का है। ये अंकुश कैसा चिन्ह है? हाथी चलाने वाला महावत अपने हाथ में एक नौकदार छोटी लोहे की छड़ी लिए रहता है, जिसको अंकुश कहते हैं। वो हाथी के कान के पास मर्म स्थल पर उस अंकुश को चुभाता रहता है, जिससे इतना बड़ा मदमत्त हाथी उस महावत के वश में हो जाता है। माँ प्रभु के चरणों में अंकुश के चिन्ह का ध्यान करो। जैसे अंकुश से हाथी वश में हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में अंकुश का ध्यान करने से ये मन रूपी हाथी जो अनंत जन्मों से जीव को दुख दे रहा है, धीरे 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 ये मन रूपी हाथी वश में होने लगता है। तीसरा चिन्ह श्री कृष्ण के चरणों में कमल का है। इस कमल के चिन्ह का ध्यान करो। माँ प्रभु को कमल बहुत प्रिय है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं। भगवान के चरणों में कमल का चिन्ह है। भगवान गले में भी कमल की माला धारण करते हैं। प्रभु अपने हाथ में भी कमल लिए रहते हैं। प्रभु के सब अंगों की उपमा कमल से दी जाती है। भगवान को कमल इतना क्यों प्रिय है मेरे प्रभु? इसलिए माँ कि कमल पैदा कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ में संता नहीं है। एक दिन कोई माली आता है और उस कमल को प्रभु के चरणों में चढ़ा देता है। तो माँ श्री कृष्ण के चरण में कमल के चिन्ह का ध्यान करने से एक दिन ये मन भी कमल के जैसा निष्पाप हो जाता है। वो साधक रहता तो इस संसार की कीचड़ में है, पर कमल के समान उसका मन इस संसार की कीचड़ में लिप्त नहीं होता, और एक दिन नंद नंदन के चरण कमलों को पाकर वो धन्य हो जाता है। चौथा चिन्ह ध्वजा का है। माँ ध्वजा का ध्यान करने से मेरे गुरुदेव क्या होगा? माँ जैसे ध्वजा मंदिर के महल के सबसे ऊंचे शिखर पर लहराती है, ऐसे भगवान के चरणों में ध्वजा का ध्यान करने से उस साधक की भक्ति ध्वजा जगत में सबसे ऊपर लहराती है। कलयुग की तीव्र हवा भी उस भक्ति ध्वजा को गिरा नहीं पाती। आगे भगवान के चरणों में मछली का चिन्ह है। माँ उस मत्स्य के चिन्ह का ध्यान करो। मछली के चिन्ह का ध्यान करने से क्या होगा? माँ जैसे मछली की जल में आसक्ति होती है, जल के बिना मछली जी नहीं पाती, ऐसे भगवान के चरणों में मत्स्य का ध्यान करने से धीरे धीरे श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम में साधक की इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो नाम रूप लीला धाम के बिना रह नहीं पाता। भगवान के चरणों में स्वास्तिक का चिन्ह है। माँ उस स्वास्तिक के चिन्ह का ध्यान करो। आहा, स्वास्तिक संतुलन का प्रतीक है। स्वास्तिक का ध्यान करने से धीरे धीरे चित्त के भीतर संतुलन आएगा। जो चित्त अभी जगत विषयों की ओर बरबस आकृष्ट हो रहा है, वो धीरे 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 नंद नंदन के चरणों की ओर आकृष्ट होगा। माँ उन दिव्य चरण चिन्हों का ध्यान करो।
आहा, अब धीरे धीरे अपने मन को ऊपर लेके जाओ। कैसे सुंदर श्री कृष्ण के दोनों चरण कमल हैं। श्री कृष्ण के सांवले रंग के चरण हैं और श्री राधा के गौर वर्ण के चरण हैं, लेकिन दोनों के तलुआ लाल हैं। नंद नंदन के चरणों का ध्यान करो माँ, कैसे सुंदर नख सुशोभित हो रहे हैं। उतंग रक्त विलसन नख चक्रवाल जुस्सनाभि आहत महत हृदय अंधकारम। नंद नंदन के चरण नख से जो प्रकाश निकल रहा है माँ, इसका अनुभव करो। श्याम सुंदर के चरण कमल के नख का प्रकाश हमारे हृदय को प्रकाशित करे। उन नखों का ध्यान करो माँ, उन दिव्य नखों के प्रकाश में बड़े बड़े योगी और ज्ञानी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे सुंदर प्रभु के चरण कमल हैं जिनमें दिव्य नूपुर विराजमान हैं। उस दिव्य पायल को देखो माँ, ये पायल कोई और नहीं, पायल में लगे घुंघरू कोई और नहीं माँ। जितने भी भगवान के दास रस के भक्त हैं वो श्री कृष्ण की चरणों की पायल के नूपुर बन गए हैं। धीरे 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 अपने चित्त को उन चरणों से जोड़ो। अब अपने मन को ऊपर ले जाओ माँ। देखो प्रभु ने कितनी सुंदर पीतांबरी पहरी है, कितनी सुंदर कमर में काछनी धोती बंधी है। आहा, पीले रंग की चमचमाती हुई धोती विराजमान है जिसकी केसरिया किनारी है। उस पीतांबरी से कैसा प्रकाश निकल रहा है, उसका दर्शन करो। आहा, मधुर मधुर हवा के झोंकों से भगवान के वस्त्र उड़ रहे हैं, दर्शन करो। अब धीरे धीरे मन को ऊपर लेके जाओ। श्री कृष्ण के चरणों में कितनी सुंदर करधनी बंधी है माँ। आहा, ये करधनी कौन है मेरे गुरुदेव? माँ कोई और नहीं, श्री कृष्ण की कमर की करधनी और बाजू के बाजूबंद। भगवान के जितने सख्य रस के भक्त हैं वो ठाकुर जी के कमर की करधनी के घुंघरू बन गए हैं, बाजू के बाजूबंद बन गए हैं। उस करधनी को निहारो, कैसे सुंदर नग लगे हैं, कैसे सुंदर घुंघरू सुशोभित हो रहे हैं माँ, निहारो। अब धीरे धीरे अपने चित्त को ऊपर ले जाओ। कैसी सुंदर भगवान की गंभीर नाभि है, कभी इसी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। उस दिव्य नाभि का दर्शन करो, दिव्य उदर का दर्शन करो माँ। अब भगवान के दिव्य विशाल वक्ष स्थल का दर्शन करो। आहा, कैसा सुंदर वक्ष स्थल है जिसके ऊपर भृगुलता का चिन्ह है और श्रीवत्स रेखा का चिन्ह है। ये भृगुलता का चिन्ह और ये श्रीवत्स रेखा कोई और नहीं, जो स्वर्णिम रोमावली की रेखा है यही श्रीवत्स का चिन्ह है माँ। इस स्वर्णिम रोमावली के रूप में साक्षात श्री जी ही श्याम सुंदर की वक्ष विलासिनी होकर विराजमान हैं, दर्शन करो। प्रभु के गले में बड़े बड़े दिव्य हार विराजमान हैं। ये हार कौन है मेरे प्रभु? माँ, ये जो बड़े बड़े हार हैं जो कभी हिलते डुलते नहीं, ये सब भगवान के शांत रस के भक्त हैं जो भगवान के हृदय देश में स्थित रहते हैं। उन दिव्य हारों को निहारो। प्रभु के गले में सुंदर वनमाल विराजमान है माँ। इस वनमाल को देखो, इस वनमाल में 5 प्रकार के पुष्प गुथे हैं। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहई, पंचभी निर्ग्रंथा माला, वनमाला प्रकीर्तिता। इसमें तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल 5 रंग के पुष्प हैं माँ। इन 5 रंगों के पुष्पों में भी 5 प्रकार के भक्तों की भावना है। जो श्वेत रंग के पुष्प हैं वो शांत रस के भक्त हैं, जो सुंदर पीले रंग के पुष्प हैं वो वात्सल्य रस के भक्त हैं, जो नीले रंग के पुष्प हैं वो दास्य रस के भक्त हैं, क्योंकि उनकी आंखों में हमेशा नील वर्ण श्याम सुंदर समाये रहते हैं। जो हरे रंग के पुष्प हैं वो सख्य रस के भक्त हैं, क्योंकि इन सखाओं को तो निरंतर हरा ही हरा दिखता है। और जो लाल रंग के पुष्प हैं, जो सबसे गहरे रंग के पुष्प हैं, यही मधुर रस के भक्त हैं। जिस रंग में सारे रंग समाहित होते हैं माँ, इस दिव्य वनमाला का दर्शन करो, इनमें विराजमान भक्तों को निहारो। अब धीरे धीरे अपने मन को ऊपर ले जाओ। कैसी भगवान की दिव्य ग्रीवा है और भगवान की दिव्य लंबी लंबी भुजाओं का ध्यान करो। आहा, प्रभु की बाजू में बाजू बंद सुशोभित हैं। इन भुजाओं का दर्शन करो जिसमें दिव्य कड़ूला कंगन विराजमान है माँ। ये वही भुजाएं हैं जिन्होंने गिरिराज जी को धारण किया है। इन्हीं भुजाओं ने डूबते गजराज को उबारा है, इन्हीं भुजाओं ने डूबते हुए को संभाला है। इन भुजाओं का दर्शन करो, ये भुजाएं ही भक्तों को आश्रय देने वाली हैं। धीरे धीरे दिव्य भुजाओं का दर्शन करते हुए अब प्रभु के दिव्य हस्त कमल का दर्शन करो। आहा, कितने सुंदर हस्त कमल हैं, कैसे सुंदर हस्त कमल में चिन्ह है माँ।
इन हस्त कमल का ध्यान करो। ये हस्त कमल तो चरण कमलों से भी ज्यादा दयालु हैं। चूंकि चरणों के पास तो साधक को जाना पड़ता है, पर ये हस्त कमल तो स्वयं उठ करके आश्रित के शीश पर विराजमान हो जाते हैं। इन हस्त कमल का ध्यान करो। देखो, इन हस्त कमल में सुंदर वंशी विराजमान है। श्याम सुंदर के अधर कमलों पर ये वंशी कैसी शोभा दे रही है। मानो इस वंशी महारानी की श्याम सुंदर सेवा कर रहे हों। मानो हाथों का पलंग बिछाया हो, अधरों का तकिया लगाया हो, उंगलियों से इस वंशी महारानी के चरण दबा रहे हों। मानो भगवान के माथे का मोर पंख इस वंशी देवी को बीजना कर रहा हो। इस वंशी की ध्वनि को सुनो माँ, जगत के शब्दों से उदासीन हो जाओ। श्याम सुंदर की वंशी बज रही है, उसमें अपने चित्त को तन्मय करो। और कोई शब्द जीवन में न रह पाए, एकमात्र श्याम सुंदर की वंशी में इस चित्त को मगन करो। आहा, हस्त कमल में बंसी लिए गोविंद कैसे लग रहे हैं। ओहो, मुरली कौन तप तू कियो, रहत गिरधर मुख ही लागी, अधर को रस पियो। नंद नंदन पानी परस के तोय सर्वस दियो, सूर श्री गोपाल वश भये, जगत में यश लियो। वंशी कौन तप तू कियो। इस वंशी का ध्यान करो। अब धीरे धीरे अपने मन को ऊपर ले जाओ। कैसी सुंदर भगवान की ग्रीवा है, कैसी सुंदर भगवान की चिबुक है। आहा, जिस ठोड़ी पर हीरा दमक रहा है। कैसे सुंदर कमल की पंखुड़ी के समान अधर कमल हैं, और कैसी भगवान की दिव्य उन्नत नासिका है। ओहो, कैसे सुंदर कपूल और कैसी सुंदर नासिका में वो बुलाक विराजमान है। कानों में कुंडल विराजमान है। माँ, ये बुलाक और ये कुंडल कोई और नहीं, श्याम सुंदर के जो मधुर रस के भक्त हैं, वही श्री कृष्ण के नासिका के बुलाक और कानों के कुंडल बन गए हैं, जो श्याम सुंदर के अधरों का और कपोलों का चुंबन करते हैं। उस बुलाक को निहारो, उन कुंडलों को निहारो। आहा, कैसे सुंदर कपोल, कैसी सुंदर नासिका। अब धीरे 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 अपने मन को ऊपर ले जाओ। भगवान के कैसे सुंदर दोनों नेत्र कमल हैं। आहा, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्रों को निहारो, जो नेत्र सजल हैं। माँ, ये जो नेत्रों में जल भरा है, ये कोई और नहीं, यही करुणा का समुद्र है। श्याम सुंदर में अपने मन को लगाओ, प्रार्थना करो। हे कमल नयन, एक बार मेरी और निहार लो। हे श्याम सुंदर, मैं तुमको प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे में कोई बल नहीं, मुझ में कोई साधन नहीं। तुम्हारी माया बार बार मेरे चित्त को भ्रमित कर देती है। मैं बार बार उद्विग्न हो जाता हूँ। हे गोविंद, ये त्रिताप की ज्वाला मुझे जला रही है। नाना प्रकार के दुख मुझे सता रहे हैं। मैं इन दुखों का पार नहीं पा सक रहा हूँ। हे नंदनंदन, आसक्ति के बंधन मुझे जकड़े हैं। मैं चाह कर भी तुम्हारी ओर एक पैर नहीं बढ़ा पा रहा। हे करुणामय, एक बार, सिर्फ एक बार नेत्रों से मेरी ओर देख लो, मेरी दुर्दशा को निहार लो। तुम्हारे निहारने मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। हे नाथ, एक बार करुणा भरी दृष्टि से मुझे देख लो। हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। इन नेत्रों को निहारो, कैसे कमल जैसे ये दिव्य नेत्र हैं। आहा, इनका ध्यान करो। धन्य है। धीरे 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 अपने चित्त को ऊपर लेके जाओ। कैसा सुंदर भ्रकुटी के बीच तिलक विराजमान है, कैसी सुंदर ललाट की शोभा है। प्रभु के शीश पर सुंदर मोर मुकुट विराजमान है, शिर पेच विराजमान है। उस शीश के आभूषण को निहारो। माँ, ये शीश के आभूषण भी कोई और नहीं, जितने प्रभु के वात्सल्य रस के भक्त हैं, वो भगवान के शीश के आभूषण बन गए हैं। इनको निहारो। मोर पंख, मोर मुकुट, शिर पेच, शीश फूल, सब कुछ कितना दिव्य है, उसको निहारो। आहा, जहाँ जितनी देर तक चित्त अटका रहे, अटकाए रखो, उलझाए रखो। जगत की आसक्ति ही बंधन है, और वही आसक्ति जब श्री कृष्ण के नाम और रूप में हो जाती है, तो वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। श्री कृष्ण के श्रीअंग में, रूप में अपने चित्त को लगाना है। जितनी देर चित्त स्थिर रहे, तीव्रेन भक्ति योगेन मनोमयर्पितम स्थिरम, मुझ में मन को स्थिर करो। आहा, अब चढ़े तो श्री कृष्ण की ओर से थे, अब उतरना श्री जी की ओर से है। श्याम सुंदर के मुकुट से अब श्री जी की चंद्रिका की ओर आ जाओ। आहा, राधा रानी के मस्तक पर कैसी चंद्रिका सुशोभित हो रही है। प्रिया प्रियतम के सिर आपस में मिले हैं,
मुकुट चंद्रिका एक दूसरे का मानो चुंबन कर रहे हैं। वे गर्भ भैया दिए प्रिया प्रियतम कैसी मौज से विराजमान हैं। उन श्री जी के अब दिव्य मुखार विंद को निहारो। चंद्रिका, मांग पट्टी, शीश फूल, सिंदूर टीका, माथे पर दिव्य सिंदूर की बेंदी विराजमान है। ओहो, ललाट के ऊपर सखियों ने कैसी केसर चंदन से चित्रावली की है, पत्रावली की है, उसको निहारो। अब करुणामयी के नेत्रों की ओर देखो। आहा, हे करुणामयी मेरी स्वामिनी, हे मेरी भजन की धन, हे बरसाने वारी, हे वृषभान दुलारी, निहार लो, हे करुणामयी निहार लो मुझको। निहार एक बार, बस एक बार प्रार्थना करो मां, निहारो करुणामयी की नेत्रों की ओर निहारो। ये करुणा की देवी जिसे देख लेंगी उसका उद्धार हो जाएगा, वो भगवत प्रेम में डूब जाएगा, एक क्षण में आत्यांतिक दुख निवृत्ति हो जाएगी, परम सेवा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। निहारो इन करुणामयी के नेत्रों की ओर निहारो जो सदा प्रेम में डबडबाए रहते हैं। आहा, कैसे नेत्र कमल हैं, दिव्य नासिका, दिव्य कर्ण कमल, कपोल, चिबुक, श्रीअंग का दर्शन करते हुए श्री जी के हस्त कमल की ओर देख लो। एक हाथ में श्री जी कमल लिए, एक हाथ में वरद मुद्रा धारण किए विराजमान हैं। आहा आहा, निहारो, प्रार्थना करो हे प्रिया जी, एक बार मेरे शीश पर अपना हस्त कमल विराजमान कर दीजिए, तभी ये मेरी कुबुद्धि सद्बुद्धि हो पाएगी। मैं आपको विसार के बहुत दुख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कपटी मन, ये अहंकारी मन आपके चरणों को छोड़कर बार बार जगत में चला जाता है। हे बरसाने वारी, एक बार जिन दोनों हस्त कमल में मेहंदी रची है, जिन बाजुओं में कोहनी कोहनी तक चूड़ी विराजमान है, जिन हस्त कमल की उंगली में दिव्य दिव्य मुद्रिकाएं धारण की हैं, हे स्वामिनी, हे अटल सुहागिन किशोरी जी, एक बार मेरे शीश पर अपने दोनों हस्त कमल धर दो, मैं तुम्हारी शरण हूं। हस्त कमल को निहारो मां। श्री जी के दिव्य वस्त्रों को देखो, कैसी सुंदर नील साड़ी श्री जी ने पहरी है, पचरंगी ओढ़नी पहरी है। श्याम सुंदर की पीतांबरी पीले वस्त्र और श्री जी के नीले वस्त्र ही क्यों है मेरे गुरुदेव? मां, श्याम सुंदर का वर्ण नील वर्ण है, इसलिए श्री जी नील वर्ण की साड़ी पहनती हैं, और श्री जी का अंग वर्ण पीत है, पीला है, तो श्याम सुंदर पीतांबर धारण करते हैं। अर्थ क्या है? मानो श्याम सुंदर के पीतांबर के रूप में राधा रानी ही अपने प्रियतम को आलिंगन दिए रहती हैं, और राधा रानी की नील साड़ी के रूप में मानो नंद नंदन ही अपनी प्राण वल्लभा को अंकमाल दिए रहते हैं। दिव्य नील साड़ी को निहारो। अब धीरे 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 अपने चित्त को नीचे लाओ। कैसे सुंदर चरण कमल हैं, आहा, उन चरण कमलों को निहारो। कैसे चरण कमल हैं जिनमें महावर लगी है, सुंदर केसर की रचना हो रही है, सुंदर चरणों में पायल, पाम फूल, 8 अंगुलियों में बिछुआ, अंगूठों में अनवट विराजमान है। आहा, उन चरणों को निहारो। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन, नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिन की शरण, धन धन राधिका के चरण। आहा, इन चरण कमलों को निहारो। ये जो श्री जी के चरणों की पायल है, इसमें जितने नूपुर हैं माँ, कोई और नहीं, सखियां ही श्री जी के चरणों की पायल बन गई हैं। जितने नूपुर हैं, उन नूपुरों में ही सब जीवों के भाग्य की कुंजी लगी है। जो श्री जी के चरण का आश्रय लेते हैं, उन्हीं के भाग्य की कुंजी उनको प्राप्त होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, अमंगल का नाश होता है, मंगल भवन अमंगलहारी की प्राप्ति होती है। उन चरणों को निहारो। अब धीरे 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 अपने शीश को उन चरणों के ऊपर विराजमान कर दो। आहा, मेरा सिर युगल सरकार के चरणों पर रखा है, वे मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं।
जो कहना हो सो कह लीजिए, रोना है तो रो लीजिए। हा राधे देखत देखत सब दिन बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहूं रीते के रीते। हृदय न प्रेम न नेम नाम को, साधन सकल तजे अबहीते। बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, कितहूँ न ठौर न ठीक सुभीते। हे करुणामयी चरणों पर सिर को रखे रहो, युगल मेरे सिर पर हाथ फेरे हैं। अष्ट सखियां युगल सरकार को घेर कर विराजमान हैं। प्रिया जी के चरणों का चिंतन करो, अपने मन को बार बार युगल के चरणों में लगाना है। ये एक दिन का अभ्यास नहीं, धीरे 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 ये अभ्यास सिद्ध होगा। नाम जपते जपते रूप का, लीला का, धाम का ध्यान करना है।